श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम दिन के उपाख्यान में द्वादश स्कंद का सप्तमों अध्याय 7वें अध्याय में अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। अर्यारूढ़ी, कश्यप, सर्वाणि, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हरित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं व्यास के उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उस 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सर्वाण, परशुराम के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। पुराणों के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। सर्गोऽस्ति विसर्गश्चावृत्तिं रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरित संस्था हेतुरुपाश्रया। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित संस्था, प्रलय, हेतु और अपाश्रय। सर्ग उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। इसका वर्णन 3 स्कंद में है। विसर्ग कार्य सृष्टि, पदार्थ, वृत्त, जीवन निर्वाह की सामग्री है। रक्षा पोषण, विश्व की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। पोषण, अजामल की रक्षा खष्ट स्कंद में है। उत, सुभाषुम, वासना, प्रहलाद और वंश का वर्णन 9वें स्कंद में है। निरोध, असुरों का वध 10वें स्कंद में है। मुक्ति 11 स्कंद में वर्णन है। यह आश्रय ब्रह्मा का वर्णन 12 स्कंद में है। इस प्रकार श्री भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। जिनमें अलग अलग वर्णन हो उसमें महापुराण कहते हैं। जिसमें 5 का प्राधान्य हो और अन्यों का अंतर्भाव हो उसे अल्प पुराण कहते हैं। शौनकादिक ऋषियों, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों द्वारा पुराणों की पहचान बतलाई है। पुराणों की संख्या 18 बतलाई गई है। उन पुराणों के नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवर्तक पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। शौनक जी व्यास जी के शिष्य परंपरा से जिस प्रकार वेद संहिता का पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों में को के ब्रह्म तेज में अभिवृद्धि करता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 12 स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अथ अष्टमो अध्याय। 8वें अध्याय में मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्त। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप आयुष्मान हो। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग संसार सागर में डूब रहे हैं, आप वहां से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात कराने वाले हैं। आप कृपा करके एक प्रश्न का समाधान कीजिए। लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि चिराए हुए, जिस समय प्रलय से सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। एक वर्णाभ्रमांत दर्शम पुरुषम किल वटपत्र पुटेत तोकम शयानम तमेव दुद्रुम। इस कल्प में कोई प्रलय तो हुआ नहीं, फिर भी पूर्वोक्त घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, आपका यह प्रश्न लोगों को भ्रमों को दूर करने वाला है।
इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है, जो कलयुग के सारे पापों को नष्ट करने वाली है। आप ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। गोस्वामी दास जी इसी भाव को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। संसृत रोग सजीवन मोरी, राम कथा गा मही श्रुति सोरी। मार्कंडेय ऋषि द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न होकर के वेदों के अध्ययन, तप और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जटा, मृग चर्म वलकल वस्त्र, कमंडल आदि धारण कर अग्निहोत्र, सूर्योपासना, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार करते हैं। सायं प्रातः सा गुरुवे भक्ष्याम महात्मागितः, भुजस्वम गुरु अनुज्ञातम संकृतो चा उदुपोषिता। सायं प्रातः भिक्षा ला करके गुरुदेव के चरणों में निवेदित कर देते हैं और मौन हो जाते हैं। एक बार भोजन करते, अन्यथा उपवास करते थे। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार साधना करते थे। 6 मनवंतर बीत गए। इंद्र भी उनकी तपस्या में शंकित एवं भयभीत होने लगे, इसलिए उन्होंने तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व अप्सराएं वसंत को, लोभ मद को भेजा। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की शिला है। सुमनो सगम परिवास्तकम वामावत्यभ्यम स्मरान। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने अपनी माया फैलाई। बसंत का साम्राज्य देख करके कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। मार्कंडेय मुनि नेत्र बंद किए हुए मूर्तिमान अग्नि के समान यज्ञशाला में शांत में विराजमान थे। अप्सराएं वाद्य के साथ इधर उधर थिरकने लगी। पतली सी साड़ी पहने एक अप्सरा गेंद खेल रही थी। उसी समय वायु ने उसकी साड़ी उड़ा दिया, जिससे वह निर्वस्त्र हो गई। सर्वतत्राभावनो वासीयम यथोद्यमः। कामदेव ने अपना उपमुक्त अवसर देख करके यह समझ करके कि मार्कंडेय जी मुनि ने मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ दिया। मार्कंडेय जी मुनि पर सारा उद्योग निष्फल हो गया। मार्कंडेय जी ऋषि ने के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। यह दृश्य देख करके कामदेव का सिर नीचे लज्जा के कारण नीचे झुक गया। इंद्र के पास जाकर के सारा समाचार बताया। इंद्र भी मार्कंडेय जी ऋषि के अद्भुत प्रभाव को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्रुतानुभावम ब्रह्मर्षि विषयम अविषयम समागताम परम। हे शौनक जी, मार्कंडेय जी मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाज के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नर नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी भगवान के युगल मूर्ति को देखकर उन्होंने साष्टांगवत प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। गदगद वाणी से केवल नमो नमो इतना ही कहा। इसके बाद नर नारायण भगवान को आसन पर बैठाया, चरण पखारे और विधिवत पूजा करने लगे। मूल भेषधारी नर नारायण के चरणों को प्रणाम करके स्तुत करने लगे। मार्कंडेय जी ने कहा, अस्पंदन्ति वै तनुभृतां जस्मार्यो स्वास्थाम थापि भजा काम से भाव बंधु। हे भगवान, आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और उसी के कारण मेरे मन, प्राण और इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। आप परम स्वतंत्र होने पर भी भक्तों के प्रेम बंधन से बंधे हुए हैं।
आपका ध्यान करने से वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। आपने ये दोनों रूप त्रिलोकी के कल्याण के लिए ही धारण किए हैं। आपकी मकड़ी के समान अपने ही अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं उसमें ही लीन कर लेते हैं। आप महापुरुष हैं। नानाविस्तं मन्तो नोर्थं वेदं शास्त्रं पुनस्कस सर्वमियो वर्णानधि। हे प्रभु, वेद में आपका साक्षात करने वाला यह ज्ञान रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप को प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि भी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं और मोह भी में भी पड़ जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों से छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपका वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के द्वादश स्कंद का अष्टम अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।